हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुबोध और आज मैं जो इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं, इस साल के नए रेजोल्यूशन की। क्या-क्या न्यू रेजोल्यूशंस बेसिकली रखे हैं एंड इसमें से आपको अच्छे लगे तो आप अपने लिए भी इसको बना सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो भी हमारे सोच हैं, हमारे विचार हैं, हम पॉजिटिव सोचें। हम हर चीज़ के बारे में सोचें कि भई ये अच्छा होगा एंड जो भी मैं काम कर रहा हूँ इसमें अच्छा होगा। सो आप जो भी चीज़ है उसमें पॉजिटिविटी लाएं, अपने माइंड में, अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में, हर चीज़ में पॉजिटिविटी लेके आएं। सो थिंक पॉजिटिव, ये सबसे पहला रेजोल्यूशन। नंबर टू, जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, वो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं। सो वो एक्सरसाइज करते हैं। सो नंबर टू रेजोल्यूशन इज दैट कि भाई मैं तो है एक्सरसाइज रोज करूंगा। चाहे आप अपने लिए 5 मिनट निकाल सकें, 10 मिनट निकाल सकें, जितना भी टाइम आप अपने लिए निकाल सकते हैं आप अपने लिए निकालिए, क्योंकि अल्टीमेटली यही कहा जाता है कि भाई ये शरीर जो है इसी का इसने आपका साथ देना है। तो जो भी है, जितना भी वक्त आप एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ी बॉडी मूवमेंट हो जाए, थोड़ी एनर्जी आ जाती है, थोड़ा सा आदमी फ्रेश हो जाता है। सो जरूर टाइम निकालिए, चाहे जितने मिनट भी हो सके, बट एक्सरसाइज जो है वर्जिश जरूर कीजिए। दैट वाज द रेजोल्यूशन नंबर टू। नंबर थ्री, कहा जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट। वैसे तो यू आर व्हाट यू ईट एंड थिंक भी होता है। भैया आप मतलब जो खाते हैं उससे आपका ये शरीर बनता है। सो ईट हेल्दी फूड्स। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि एक्सपेंसिव फूड्स होना चाहिए, बट हेल्दी फूड्स होना चाहिए, लाइक फ्रेश आपके फल, सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम बोलते हैं जैसे। तो ट्राई टू हैव दिस फ्रेश फूड्स एंड जितने भी आपके कैन पैकेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जहां तक हो सके अवॉइड कीजिए। कभी कभी मन करता है, यस, सो डेफिनेटली, बट एज फार जितना भी आप अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड कीजिए। सो ईट हेल्दी फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन बॉडी। दैट वाज रेजोल्यूशन नंबर 3। अब आ जाते हैं रेजोल्यूशन नंबर 4। सो वर्क हार्ड। मेहनत बहुत करनी है इस साल। बस अब आपने आपको एक कमिटमेंट दे दीजिए कि भाई मैंने मेहनत बहुत करनी है। दुनिया में जितने भी लोग हैं सक्सेसफुल हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी मेहनत नहीं करी। चाहे वो हमारे सचिन तेंदुलकर जी हों, या लता मंगेशकर जी अपने एरिया में हैं, श्री अमिताभ बच्चन जी हैं। सबने अपने एरिया में बहुत मेहनत करी है और जो आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं, अपनी मेहनत के बल पर ही पहुंच पाए हैं। सो मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, काफ़ी हार्ड वर्क जिसे हम कहते हैं, हार्ड वर्क करना है। तो ये अपने आप को एक कमिटमेंट दे दीजिए कि भाई मुझे इस साल जो है जम के मेहनत करनी है। सलमान खान ने मूवी में कहा था, एक बार जो मैंने खुद को कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई एक बार जो मैंने अपने आप को कमिट कर दिया है, बस अब तो मैं करके रहूंगा। तो मेहनत अच्छी करनी है तो करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट जो रेजोल्यूशन आती है वो है कि स्ट्रांग रहना। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको प्रॉब्लम्स ना आई हों। अगर मैं अमिताभ बच्चन की भी बात करूं, तो उनकी जो कंपनी थी एबीसीएल, लॉसेस हुए एंड उन्होंने फिर उसमें से उन परेशानियों को जूझा। फिर फाइनली केबीसी स्टार्ट हुआ, अपने आप को रिवाइव करा। तो यह है कि परेशानी तो उनको भी आई, जबकि वो इतने साल 1975 में शोले आई थी, सुपरस्टार बने, ये सब, फिर भी उनको प्रॉब्लम से जूझना पड़ा। तो वो हमेशा उन्होंने फेस किया है। सो ये कैसे हो पाता है? भाई आपको स्ट्रांग रहना है। तो अगर आप स्ट्रांग विल्ड हैं कि यस, मुझे इस चैलेंज है, ठीक है, कोई बात नहीं, चैलेंज आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट मुझे उसे फेस करना है। सो भाई आगे बढ़ना है, तो ये जज्बा होना चाहिए। सो यू हैव टू स्टे स्ट्रांग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 है, भाई चिंता जो है वो कम करनी है। जितनी आप चिंता करेंगे, स्टडीज तो यही कहती है कि आजकल हम इम्यूनिटी की बात करते हैं कि इम्यूनिटी कम जिसकी होती है तो प्रॉब्लम आ जाती है, बीमारियां लग जाती हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हम चिंता कम करें और काम ज़्यादा करें। अपने आप को बिजी रखें, किसी ना किसी एक्टिविटी में, काम पे ध्यान दें। और जो है अपना चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता जो है करके कुछ मिलता नहीं है। वो तो एक तरह से वेस्ट ऑफ टाइम है। आपने बस सोचा, हाँ जी ये नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है, ये क्या होगा, कैसे होगा, तो सोच के
तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, करके कुछ हो जाएगा, आप कुछ करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ निकल ही आएगा, कुछ ना कुछ आउटकम आ जाएगा। तो चिंता कम करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है बी हैप्पी। जहाँ तक हो सके अपने कोशिश यही करें कि भई हमेशा हमें खुश रहना है। खुशी के बारे में कहा जाता है कि जो इंसान खुश रहता है, वही पॉज़िटिविटी वो लोगों में फैलाता है और आगे की तरफ बढ़ाता है। सो इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर पॉजिटिव, तो तभी आप वो पॉजिटिविटी आगे दूसरे लोगों को आप बांट सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सो बी हैप्पी, खुश रहिए और लोगों को भी खुश रखिए। एक आप ये रेजोल्यूशन भी कर सकते हैं, भाई दिन में मैंने कम से कम किसी एक को खुश करना है। चाहे आपकी मम्मी है, पापा हैं, बहन है, भाई हैं, दोस्त हैं, यार हैं, कुछ भी है। भाई किसी एक को तो मिनिमम दिन में एक बार किसी को खुश करना है। करके देखिए, बहुत मजा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेजोल्यूशन, लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करना। कई बार लोग क्या करते हैं, कहते हैं अरे देखो मैं कितना मोटा हूं, मैं कितना पतला हूं, मेरे अंदर ये परेशानी है, मैं ये अच्छा नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मुझे ये नहीं आता, मैं कर नहीं सकता। अरे भाई, अगर आप अपने आप से खुद प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया में आप प्यार कैसे बांटेंगे? सबसे पहले तो बात यह है कि आपने अपने आप से प्यार करना है। लव योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन लव अदर्स एंड स्प्रेड द लव एंड हैप्पीनेस अक्रॉस। तभी आप आगे जो है इसको आगे बांट सकते हैं। तो अपना ध्यान रखना, अपने आप से प्यार करना, क्योंकि अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर आप हेल्दी हैं, आप फिट हैं, तभी और आप दूसरों की मदद भी कर सकेंगे, अच्छी मेहनत कर पाएंगे, काम भी अच्छा कर सकेंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने आप से भी प्यार करेंगे। और एक और रेजोल्यूशन कि जहां तक हो सके किसी की मदद आप जो कर सकते हैं जरूर कीजिए। मैंने तो यहाँ तक देखा था कि एक बार मैंने देखा कि एक रिक्शे वाले के पास एक भिखारी आया और रिक्शे वाले ने भी भिखारी को कुछ पैसे जो है दिए। तो मान लीजिए रिक्शे वाला दिन में 80 रुपए, 100 रुपए कमाता है। जस्ट मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। पर उसने भी इतना अपने आप को सक्षम समझा कि अब अगर भिखारी उसके पास कुछ मांगने आया है तो वो भी उसको दे सकता है। तो अगर एक रिक्शे वाला भी एक देने की उस हम कह सकते हैं कैपेसिटी में है कि भाई वो भी दे सकता है, तो आई एम श्योर कि हर कोई कुछ ना कुछ जो भी उसका संभव बनता है, जो भी उसके लिए पॉसिबल है, वो कर सकता है। तो ये तो हो गया मॉनेटरी टर्म्स में। दूसरी बात आती है, क्या आप किसी को समय दे सकते हैं? क्या आप इसे कहते हैं लाइक गिविंग एन ईयर टू समबडी। कोई आपसे बात कहना चाहता है, आपको फ़ोन करता है, कोई बात करना चाहता है, क्या आप उसको समय देते हैं? तो ऐसा नहीं है कि देने के लिए या सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ पैसों का ही है। आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियली कर सकते हैं, किसी को आप टाइमली किसी वे में आप सुन के भी हेल्प कर सकते हैं, किसी को आप काउंसलिंग दे सकते हैं, किसी को कुछ पढ़ा सकते हैं, किसी को स्किल दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, आपको जो भी भगवान ने दिया है, तो उसमें से देखिए ऐसी क्या चीज़ें हैं, जो आप इस सोसाइटी को, इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को वापस आप दे सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी मेरी तरफ से इस नए साल के रेज़ोल्यूशन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि शायद कुछ इसमें चीज़ें अच्छी लगी होंगी। सो वंस अगेन आपको इस नव वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये वाला जो नया साल है आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए और ये वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, जो भी आप चाहते हैं इस साल अचीव करना, वो आपको मिले। मेरी तरफ से ये आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय फॉर नाउ।